जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। कोतवाल कप्तान भैरव बाबा प्रेतराज सरकार महाराज समाधि वाले बाबा की जय हो। सच्चे गुरु महाराज की जय हो। दादा गुरु महाराज की जय हो। शमशाना मेहंदीपुर धाम की जय, मेहंदीपुर धाम की जय हो। मेहंदीपुर सरकार की जय हो। वही मेहंदीपुर के राजा की जय हो। सच्चे गुरु महाराज की जय हो। आदि विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ महाराज की जय हो। काशी विश्वनाथ महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। आज एक बहुत ही बढ़िया छोटा सा भाई उपाय बताने जा रहा हूँ श्री बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज का। ओपरे की दिक्कत के लिए, तांत्रिक विक्रम के लिए, जिन बहन भाइयों के ऊपर या जिसके घर के ऊपर तांत्रिक विक्रम किया हुआ है, या किसी बहन भाई को ओपरे की शिकायत है, जिसको नेगेटिविटी बोलते हैं, नेगेटिविटी है आपके घर के अंदर, बहुत भाई परेशान है, मेहंदीपुर बालाजी भी जाके आगे तब भी नहीं हो रहा है, तो उन बहन भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाली 10 नवंबर को, दिवाली के बाद में आने वाले 10 नवंबर को मेरे द्वारा मेहंदीपुर बालाजी में दरबार लगाया जा रहा है। जिन बहन भाइयों को ऐसी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, हारी है, बीमारी है, दवाई लग नहीं रही है, डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी दिक्कत बढ़ रही है, दिवाली तक बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी, जिनके ऊपर ये शिकायत है या जिनके घर के अंदर ऐसी दिक्कतें परेशानी हो रही हैं, जो बहनों की शादी होगी 5-7 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हों, उनके लिए भी मेहंदीपुर बालाजी में आपके देखा जाएगा। और जो भी संबंधित बीमारी होगी या कोई भी ओपरा प्राया होगा या बच्चे क्यों नहीं हो रहे उसके बारे में, जो बहन भाई नौकरी के लिए बोलते हैं वो भी आए। किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई परेशानी हो मेहंदीपुर बालाजी में आए। निःशुल्क दरबार है भाई। हाँ, ओपरा प्राया नेगेटिविटी जिसके ऊपर है उनको कुछ सामान लगेगा, वो सामान हमारे द्वारा भी प्राप्त हो जाएगा या वहाँ मेहंदीपुर बाज़ार में भी मिल जाएगा। उसके लिए हवन किया जाएगा, हवन के ऊपर वो सामग्री दी जाएगी और आपकी बीमारी कटवाने के लिए बाबा बालाजी महाराज से अरदास अर्जी दरखास्त लगाई जाएगी। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप घर आएंगे तो आपकी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। जय श्री राम। आज उपाय बताने जा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया भाई। आपने क्या करना है, जिस बहन भाई को परेशानी है, किसी के बच्चे को है, लेडीज़ को है, या आदमी को है, बूढ़ा आदमी है, और आपको ये महसूस हो रहा है कि हमारे घर में किसी ने विक्रम कराया है, वैसे तो लाइव में बताते हैं सभी बहन भाइयों को, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बहन भाई मंगलवार के दिन जिसके ऊपर है उसको नहला धुला के और आपने उसको बैठा देना है चेयर पे या ज़मीन के ऊपर, और उसकी लंबाई का खड़ा करके उसको चोटी से लेकर पैर तक उठेगी। 7 बार धागा नापे, 7 बार काला धागा, जो काला धागा आता है जिससे धागा भी बनता है, वो धागा नापे, और 3 लघु नारियल लेके आने हैं। छोटे नारियल मिलते हैं भाई पंसारी की दुकान पर, और 1 नींबू लेना है आपने। उसको हाथ में 2 छोटे नारियल पकड़ा दे, छोटे आते हैं बिल्कुल, देखा भी होगा गाड़ियों के अंदर टंगे हुए, या पूजा के लिए भी आता है, छोटे लघु नारियल बोलते हैं, वो 3 लेके आए आप। 3 नारियल दोनों हाथों में पकड़ा दें उसके जिसके ऊपर दिक्कत है, और यदि घर के अंदर है तो घर के बीच आंगन के अंदर उनको रख ले। 3 नारियल एक सर के पास रखें, उसके अपने हाथ से पकड़ ले, और 2 नारियल उसके हाथ में दे दें। देने के बाद में, और जो धागा आपने मापा है 7 बार, वो उसके पेट के ऊपर से लपेट दें। जैसे ही पेट के ऊपर से लपेटेंगे तो आपने एक गूगल की धूप जलानी है श्री हनुमान जी महाराज की। मंगलवार को दिन में करना है, ये 1 बजे के आसपास आपने गूगल की धूप दें, और आपने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है धूप के पास में बैठ के। जो धूप आपने लगाई है किसी कटोरी वगैरह में, उसके पास बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने, या 21 बार ओम हनुमते रुद्रात्मक कयूं फट, ये मंत्र का जाप करें 21 बार। और 7 बार आपने उसके माथे से लेकर और पैर तक जो नींबू आपने लिया है उस नींबू से उसका उतारना है। ऊपर से ले जाएंगे, पैर तक लेके आएंगे, फिर हटा लेंगे, ऊपर से ले जाएंगे, पैर तक लाएंगे और फिर हटा लेंगे वो नींबू, और उसको फिर किसी चारपाई पे लपेट दें। चारपाई पर लेटा दे जिस बंदे के ऊपर कोई भी दुख तकलीफ है या ऊपरे की शिकायत है, और बंदे के ऊपर चीज़ बोलती है तो एकदम से वो चीज़ गायब हो जाएगी जैसे ही आप धागा लपेटना शुरू करेंगे।
उस धागे को खोल ले, गांठ नहीं लगानी है, ऐसे ही एक दूसरे के अंदर फंसा देना है। 7 बार जो लपेट किया है आपने काले धागे को, एक बार उसके ऊपर से धूप उतार ले, सर से लेके और पैर तक जो धूप आपने लगाई हनुमान जी महाराज की, और जाप करते रहे ओम हनुमते रुद्रात्मय कयूं फट, या 7 बार हनुमान चालीसा का। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले तीनों नारियल को लेना है, जो छोटे नारियल हैं उनको एक थाली में रख ले, और फिर धागा खोल ले, उस धागे को छोटी सी गड्डी किसी चीज़ पे लपेट ले, और जो नींबू आपने उतारा है उस नींबू को भी ले, और एक चाकू लेके जाएं आप। सबसे पहले आपने चलते हुए पानी के ऊपर, जो चलता हुआ पानी है उसके अंदर वो तीनों नारियल छोड़ देने हैं, ऐसे हाथ करके और ऐसे नीचे छोड़ देने हैं आपने पानी के अंदर चलते हुए। और जो नींबू है उसको ले आए आप चौराहे के ऊपर, चौराहे पर नींबू को काटे, 4 टुकड़े करें, एक टुकड़ा साइड में, एक इस साइड में, एक पीछे और एक आगे डाल के, और आप अपने घर चले आए। घर जब आए तो आपने हाथ मुंह धो के ही घर के अंदर आना है, और चाकू को वहीं छोड़ के आना है। और रोजाना आपने हनुमान चालीसा या 108 बार ओम हनुमते रुद्रात्मय कयूं फट उस बंदे को पास में बिठा के गूगल की धूप लगा के और ऐसे बोलना है। देखना नेगेटिविटी ऐसे जाएगी कि ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। कोई ओपरा पराया है तो वो बोल के बताएगा कि मैं जा रहा हूँ बाबा हनुमान जी की शक्ति से। तो बहुत ही लाभकारी है, गुरुओं द्वारा बताया हुआ है, हमारी नाथ परंपरा के अनुसार भाई ये बहुत ही अच्छा उपाय है। फिर बता देता हूँ एक बार, 3 नारियल, छोटे लघु नारियल बोलते हैं, पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे, आजकल बाजार में हर जगह मिल जाते हैं जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है, बिल्कुल छोटे होते हैं, नारियल बोलते हैं। 3 नारियल लें, एक काला धागा लें, जिस बंदे के ऊपर दिक्कत है या परेशानी है उसके चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक माप ले एक बार, फिर उसको 7 बार फोल्ड कर ले। एक नींबू लेना है, गूगल की धूप लेकर आनी है, बंदे को आपने कुर्सी पर बिठा ले या चारपाई पर लिटा ले, और सबसे पहले पेट के ऊपर से 7 बार धागा में लपेट दे उसके, काला धागा जो है, और जो नारियल छोटे वाले हैं वो उनके दोनों हाथों में पकड़ा दे और एक उसके सिरहाने की तरफ रख दे। रखने के बाद में वहीं लेटे लेटे 7 बार उसके ऊपर से नींबू उतार ले। नींबू है, बगैर दाग का नींबू लेना है, थोड़ा बड़ा लेना है, वो 7 बार उतारे, गूगल की धूप लगा के हनुमान जी महाराज की। जैसे ही उतारे, एक बार धीरे धीरे जैसे उतारेंगे तो हनुमान चालीसा का जाप करना है 7 बार या 21 बार ओम हनुमते रुद्रात्मय कयूं फट, ऐसे 21 बार हनुमान चालीसा 7 बार। उसको लेने के बाद में और रख दे थोड़ी देर वहाँ पे, गूगल की एक बार गूगल की धूप से भी उसके बंदे के ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएं और उस धूप को रख ले। ये सारा सामान एक बार पे कागज़ पे या किसी, आजकल थाली मिल जाती है प्लास्टिक की या गत्ते की थाली मिल जाती है, उसके अंदर रख ले सारे सामान को। और रखने के बाद में उस बंदे के पेट पर से भी वो धागा खोल के और उस थाली के अंदर रख ले, तीनों नारियल रख ले, नींबू रख ले और एक चाकू रख ले। इस सामान को आपने अनबोल, बगैर बोले हुए, नंगे पैर आपने नहर पर जाना है, चलते हुए पानी के पास जाना, चाहे कितनी भी दूर पड़ता हो आपसे। उस चलते हुए पानी में सबसे पहले तीनों नारियल छोड़ देने हैं और फिर किसी चौराहे के पास आकर चाकू से 3 बार उसको, 4 बार उसको काटना है नींबू को, एक फाड़ आगे, एक फाड़ बराबर में, एक साइड में, एक पीछे, ऐसे डाल के। और अपनी जो दोष अभिक्रम किया हुआ है या तांत्रिक बाधा है या ऊपरे प्राय की है तो चौराहे पर खड़े होकर हे माता चुगानन, हे बाबा बजरंगबली, जो भी किया हुआ कर्म है उसको आप यहीं पर रख ले। इस चाकू से मैंने उस कर्म को काट दिया है, और उस चाकू को वहीं छोड़ के अपने घर वापस आए। बाहर खड़े होके या तो गंगा जल से अपने शरीर पर छींटा दे या मुंह हाथ धोकर ही बाहर अंदर आए, बाहर पानी रखवा के जाएं आप। जब आप ऐसा करेंगे 1-2 बार तो बिल्कुल तांत्रिक कर्म किया हुआ दूर हो जाएगा। दिवाली आ रही है भाई, फिर बता देता हूँ, बढ़ता जाएगा ये कर्म। तो इस उपाय को करें और फिर मुझे बताएं। बहुत ही अच्छा उपाय है, बिल्कुल घर में गारंटी है इस बात की, नेगेटिविटी नाम नहीं रहेगा और ओपरा पराया है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा।
मैंने बताया है 10 नवंबर को मेहंदीपुर बालाजी में दरबार लगने जा रहा है। जिन बहन भाइयों ने आना है गूगल फॉर्म भरे, राम जी का दीवाना राम प्रकाश गुलिया चैनल के नीचे पोस्ट या कम्युनिटी है उसको दबाएंगे तो गूगल फॉर्म का लिंक खुल जाएगा। उस लिंक खुलने के बाद में अपने नाम, पिताजी का नाम, कहाँ से आ रहे हैं, कितने आदमी आ रहे हैं। मेरा दरबार बिल्कुल निःशुल्क है भाई, कोई पैसा पाई नहीं लिया जाता है। हाँ, इस प्रकार से कोई सामान लगेगा जैसे नारियल देना है, गोला देना है वन के अंदर, वो आपने बताना पड़ेगा। हम ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। कोई रोग दोष कटवाना चाहे तो वो आ सकता है भाई, और बाबा बालाजी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा। देखना भाई, आने से ही, घर छोड़ने से ही कुछ प्राप्त होता है। हम भी बालाजी मेहंदीपुर में 4-4, 5 बार महीने में चक्कर लगाते हैं, इसीलिए शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आप घर बैठे सोचें कि दूत महाराज मिल जाए, शक्तियाँ मिल जाए, तो ऐसे नहीं मिलती भाई। बाबा के पास अपनी नमज दिखाने के लिए, अपनी बीमारी दिखाने के लिए या शक्ति प्राप्त करने के लिए जाना पड़ेगा। रोजाना हनुमान चालीसा का जाप करें जितना हो सके दिवाली के ऊपर भाई, और परहेज खास कर रखें प्याज, लहसुन, हींग, दारू, मांस, मिट्टी का। और ये उपाय करें, इस उपाय से बिल्कुल मेरी अपनी गारंटी है, गुरुओं की गारंटी है, बिल्कुल दूर हो जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। श्री सीताराम महाराज आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।